छठे चरण मतदान से पहले हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि छठे चरण से पहले कई बूथों पे कई सारी शिकायतें हैं कि मशीनें बंद हो रही हैं, कुछ समस्या हैं, उन पर कुछ सुझाव दिया गया? जहाँ पर जो है यदि मशीन कहीं ख़राब होती है तो समयबद्ध ढंग से उसको या तो कोई तकनीकी खराबी दूर करा लिया जाता है या उस मशीन को रिप्लेस करा लिया जाता है, जिससे मतदान प्रक्रिया जो है बाधित न हो। और जो एक ऑप्टिमम लेवल भी है कि लगभग हम मान के चलते हैं 1-2% मशीनों में यदि कहीं कोई तकनीकी खराबी आने की संभावना, इसलिए पर्याप्त मात्रा में रिजर्व मशीनें रखी जाती हैं और जो हमारी स्टैटिक टीमें होती हैं रिजर्व मशीनों के साथ भ्रमण पर होती हैं, जिससे तुरंत जल्दी से जल्दी उस बूथ पर पहुंच करके मशीन की समस्या को दूर करा दें और मतदान सुचारू रूप से चलने लगे। चुनाव प्रत्याशियों पे हमले हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग क्या देखते हैं? देखिए, जहां भी है यदि कोई मामला किसी भी रूप में हो रहा है, हमारे कानून व्यवस्था के पूरे इंतजामात किए गए हैं कि हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से पूरी व्यवस्था संपन्न हो, और यदि कहीं कोई घटना होती है तो उसका तत्काल संज्ञान लिया गया है और कहीं से अभी तक किसी तरह की मेजर अप्रिय घटना कोई सूचना नहीं आई। इससे पूर्व के चुनाव में सर आपने देखो कई चुनाव आपने कराए हैं, लगातार कुछ अधिकारियों ट्रांसफर होते रहे। इस बार कैसा चुनाव है जिसमें बहुत ज़्यादा अधिकारी ट्रांसफर नहीं, ऐसा क्या कारण रहा है? देखिए, आयोग इसके मामले में स्थिति की समीक्षा करता है और अधिकारियों के ट्रांसफर तदनुसार ही किए जाते हैं। नहीं, इससे पहले जब चुनाव होते थे सर, कहीं ना कहीं होता था कि मतलब जो अभी चुनाव पहले विद्यमान है उन्हें अधिकारियों का ट्रांसफर यहाँ से वहाँ किया जाता था, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हो रहा, क्या कारण है? और लगातार विपक्ष भी इसकी शिकायत करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चुनाव में कुछ जो है चुनाव से पहले जो 3 साल तक कहीं भी जो चुनाव प्रक्रिया से डायरेक्ट जुड़े अधिकारी हैं 3 साल से वहाँ पर हैं, तो उन सभी का स्थानांतरण सुनिश्चित कराया जाता है। शेष मामलों पर केस टू केस बेसिस आयोग के स्तर पर निर्णय लिया जाता है। इस बार भी निर्णय लिया गया है और कई जगहों पर स्थानांतरण इत्यादि भी हुए हैं, जिससे चुनाव की प्रक्रिया कहीं से भी प्रभावित न हो और इस पर लोगों का, सभी दलों का, सभी प्रत्याशियों का पूर्ण विश्वास बना रहे। चुनाव आयोग ने सर मतदान का लक्ष्य 80% रखा था, लेकिन इस बार भी वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, आखिर ऐसा क्या कारण है? देखिए, हम मतदान के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे मतदान प्रतिशत अधिकाधिक हो और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बूथ स्तर पर की गई हैं। अपने भारत देश में यदि आप देखें तो मतदान कोई किसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वॉलंटरी लोग मतदान करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और यदि आप देखें तो कोविड-19 के बाद इस तरह का बड़ा चुनाव हो रहा है, उसके बावजूद जो हमारा मतदान का प्रतिशत है 2017 के मतदान प्रतिशत के लगभग इर्द गिर्द ही है और उसमें कोई खास कमी नहीं आई है। एक्चुअल में वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके साथ ही साथ जो अगर हम उसकी क्वालिटेटिव पहलू को देखें, इस बार जो है बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है, आवश्यक सेवाओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, तो हर जगह पर बेहतर माहौल में और बेहतर चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आगामी 2 चरणों के लिए मतदाताओं के लिए कोई अपील सर? जी हाँ, मेरी आपके माध्यम से अपील है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। संकल्प हमारा न टूटे, कोई मतदाता मतदान से न छूटे। ये थे हमारे साथ ब्रह्मदयाल तिवारी जी, अपर मुख्य सूचना अधिकारी, जिन्होंने आखिरी चुनाव के लिए मतदाताओं से अपील की है कि कोई मतदाता न छूटे और हर मतदाता चुनाव का मतदान जरूर करें। कैमरामैन के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।